कैसे हैं आप लोग? सो गाइज मैं वापस आ गया हूँ अपना इस स्टोरी का फाइनल पार्ट लेके, बोल तो पार्ट 4 लेके। अगर आप लोगों ने इससे प्रीवियसली पार्ट नहीं देखे तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, सारे पार्ट्स देख लो। सो पहले हम लोग डिस्कस कर ले प्रीवियस पार्ट का कि प्रीवियस पार्ट में आखिरकार हुआ क्या था। सो उसमें अपने को देखा था कि एस और व्हाइट बियर्ड की 99th बैटल हुई थी, जिसमें दोबारा से अपना एस हार गया था, बट उसने फाइनली अपने व्हाइट बियर्ड को उसका डेविल फ्रूट यूज करवा दिया था। और उसके बाद अपना एस अपने व्हाइट बियर्ड और टच की कन्वर्सेशन सुन लेता है, जहां पर उसको पता चलता है कि अपना व्हाइट बियर्ड बीमार है, फिर भी उससे लड़े जा रहा है। और उसके बाद अपनी फाइनल बैटल बोल तो एस और व्हाइट बियर्ड की 100th बैटल डिसाइड होती है कि वो 3 महीने बाद होने वाली है। और फाइनली अपना वो दिन आ चुका है जिसमें अपने एस और व्हाइट बियर्ड की बैटल होने वाली है। सो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है अपने मास्क ड्यूस को, जो कि अपने एस की मेमोरी बोल तो एस के पास्ट के बारे में सोच रहा होता है जब वो एस से मिला होता है, जहां पे एस उसे बताता है कि उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है अपने वन पीस को पाने में। उसका सिर्फ एक सोल इंटरेस्ट है कि वो अपना नाम बनाना चाहता है, जिसके लिए वो अपने व्हाइट बियर्ड को पेलना चाहता था। और फिर अपने ड्यूस को अपने शैंक्स की बात याद आती है, जहां पे शैंक्स को बता रहा होता है कि तुम व्हाइट बियर्ड को चेस कर रहे हो विदाउट एनी गोल, विदाउट एनी ड्रीम के, तो अगर तुम ऐसा करोगे तो एक दिन तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। बट अपना ड्यूस सोचता है कि वो एस से पहली बार कब मिला था और एस के साथ वो क्यों आया। तब उसको याद आता है कि एस का वो लुक जब उसने पहली बार अपने एस को देखा था, और उसकी जो डेडिकेशन है उसको देख के वो अपने एस के क्रू में शामिल हुआ था। और फिर अपना सीन स्विच होता है, अपने को करंट डे दिखाया जाता है, बट जहां पर अपना एस और व्हाइट बियर्ड की बजर चल रही होती है, और उनकी बजर की वजह से पूरा आइलैंड शेक कर रहा होता है। जिसके बाद जो बाकी के सारे व्हाइट बियर्ड क्रू मेंबर होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि क्या इन दोनों की बैटल से ये आइलैंड झेल भी पाएगा। जिसका अपना टच अपने जिनमें से पूछता है कि जिनमें तुम्हारा क्या ख्याल है इस बैटल को लेके, जो जिनमें अपना शौक खड़ा होता है, क्योंकि उसने एस को जब पहली बार देखा था तो एस इतना ताकतवर नहीं था, बट अभी अपना एस एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है। और वही उन दोनों की बैटल इतनी ज्यादा घमासान हो जाती है कि पूरे आइलैंड पे दरारें पड़ने लग जाती है, जिससे अपना एस और व्हाइट बियर्ड फुल्ली डेडिकेटेडली बहुत गंदी तरीके से बजर कर रहे होते हैं। बोल तो दोनों एक दूसरे खून के प्यासे होते हैं, बट अपने व्हाइट बियर्ड के अटैक इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि उसका एक स्विंग उसके स्वॉर्ड का पूरा आइलैंड का जो पहाड़ होता है उसके 2 टुकड़े कर देता है। और फिर क्या होता है, अपना व्हाइट बियर्ड अपनी मुराको मोबरी से अपने एस के ऊपर अटैक करता है, जिसको एस अपने बेयर हैंड से रोकने की कोशिश करता है। और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि आइलैंड भी स्प्लिट होने लग जाता है, जिसे अपने व्हाइट बियर्ड के हाथ से उसकी स्वॉर्ड बोल तो मुराको मोगरी छूट जाती है, जिसको देख के वहां पे जितने ही बंदे होते वो सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि भाई सामने वाला बंदा व्हाइट बियर्ड है और उससे उसकी स्वॉर्ड छुड़वा देना बहुत बड़ी फीट है। और फिर अपने को दिखाया जाता है कि अपने एस के दिमाग में n नंबर ऑफ मेमोरी चल रही होती है, स्पेशली अपने चाइल्डहुड की, जहां पर सब उसको डीमन ब्लड बोल के पुकारते थे, क्योंकि उसके अंदर अपने रॉजर का ब्लड था, जिसको देख के अपना एस थोड़ा सा आग बुबुला होता है। उसके बाद अपना एस एक अटैक लॉन्च करता है जो दिखने में एक फ्लेम ऑफ टॉर्नेडो होता है, जो पूरे उस आइलैंड को घेर लेता है। और उसी फ्लेम के बवंडर के अंदर फंसे होते हैं अपना एस और व्हाइट बियर्ड, जिसकी वजह से अपना व्हाइट बियर्ड अपनी तलवार को वापस नहीं ले पा रहा होता है। और वही साइड में खड़ा अपना ड्यूस सोच रहा होता है कि शुरू से तेरा यही काम है ना एस, कि तुझको शो ऑफ करना बहुत पसंद है और तू हमेशा अपने क्रू की नजरों में ऊंचा बना रहना चाहता है, बट शायद इस बार ये चीज फेल हो जाएगी। तभी अपना दिखाया जाता है एस के उस अटैक का नाम, जिसका नाम होता है डीमन फायर ग्रेट फ्लेम कमांडमेंट। और एस का वो अटैक फॉर्म ले लेता है एक जाइंट फ्लेम ड्रैगन की, जो ड्रैगन पूरा उस आइलैंड जितना बड़ा होता है। और उस फ्लेम को देख के अपना व्हाइट बियर्ड थोड़ा मुस्कुरा रहा होता है, जहां उसके बाकी क्रू मेंबर बात कर रहे होते हैं कि क्या पॉप्स इस फ्लेम को झेल पाएंगे। भाई दूसरा बंदा बोल रहा था इजी है अपने पॉप्स के लिए भाई इस फ्लेम को झेलना। तभी अपना टच अपने व्हाइट बियर्ड को देखता है, जो कि वहां से हिल भी नहीं रहा होता है, जिसके बाद अपना टच समझ जाता है कि अपना व्हाइट बियर्ड उसके अटैक को सामने से झेलने वाला है, जो कि हर पाप अपने बेटे के लिए करता है। उसके बाद अपने एस का अटैक कोलाइड करता है अपने व्हाइट बियर्ड के साथ, जिसको व्हाइट बियर्ड अपने बेयर हैंड से रोकने की कोशिश करता है। और जब उन दोनों के अटैक कोलाइड कर रहे होते हैं, तभी अपने एस के दिमाग में बहुत सारी मेमोरी रन कर रही होती है, जहां पर उसको याद आ रहा होता है कि अपने व्हाइट बियर्ड ने उसको ऑफर दिया था उसके क्रू को ज्वाइन करने का, और अगर उसको दुनिया में अपनी दहशत फैलानी है तो उसके क्रू के नाम पे फैलाए। और वहीं उसको मार्को के साथ भी एक मेमोरी याद आती है, जहां पे वो मार्को से पूछ रहा होता है कि तुम सब लोग उसको पॉप्स क्यों बोलते हो, जहां मार्को बताता है क्योंकि वो हम सबको अपने बच्चे मानते हैं। और फिर अपने को दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा धमाका, जो इतना बड़ा होता है कि तुम उसको अंतरिक्ष से भी देख सकते होते हो। तभी अपने को दिखाया जाता है कि एस और व्हाइट बियर्ड दोनों खड़े हुए होते हैं, और वही अपने व्हाइट बियर्ड के पैर लड़खड़ाते हैं और वो गिरने ही वाला होता है, बट उसी वक्त अपना एस गिर जाता है, जिसको अपना व्हाइट बियर्ड रोक लेता है और उसको गले लगा लेता है। और अपना व्हाइट बियर्ड उसको गले लगा के बोलता है क्या तुम सेटिस्फाई हो गए मेरे बच्चे। और अपना एस बोलता है
मैं हार गया पापा। और फाइनली अपना वो दिन खत्म होता है जिसमें सभी लोग बोलते जितने पायरेट्स होते हैं सब अय्याशी कर रहे होते हैं, बोलते मजे कर रहे होते हैं। उसके बाद वाइट बेट जितने भी उसके बंदे होते हैं जो भी फैले हुए होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में, उन सबको इकट्ठा होने के लिए बोलता है उस आइलैंड पे। और देखते ही देखते वहां पे हजारों शिपें आ जाती हैं और फिर अपने को दिखाया जाता है कि मोबी डिक शिप पे बहुत बड़ी सेरेमनी टेक प्लेस कर रही होती है जहां पर ईजो होती है। ईजो तुम लोगों को याद होगा, अपने को वानो आर्क में दिखने को मिली थी। ये बंदी वो सेरेमनी को ऑर्गेनाइज करवा रही होती है। सो वो सेरेमनी बेसिकली होती है कि अपना वाइट बियर्ड और अपना एज बोलते वो दोनों ही दारू पियेंगे, बोलते अपने शेप को एक्सचेंज करेंगे जो अपना बचपन में अपने लूफी, साबो और एज ने करा था, और उसके अपना वाइट बियर्ड के क्रू में शामिल हो जाएगा अपना एस। और फिर अपने को दिखाया जाता है हच जो है वो सेरेमनी को ऑर्गेनाइज करवाएगा। वहीं पे अपना जो मार्को होगा वो ऑब्जर्व करेगा सेरेमनी को, और ब्लैक बियर्ड एज अ सेकंड सन वो भी ऑब्जर्व करेगा। और फिर अपने को कुछ रात पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर अपना एस अपने स्पेड पायरेट्स को डिसबैंड कर रहा होता है, जहां पे वो उन सबसे माफी मांग रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम सब लोग आजाद हो, तुम्हें जो कर रहे हो तुम वो कर सकते हो। अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग वाइट बियर्ड के क्रू में आ जाओ मेरे साथ, तो भी तुम्हारे लिए ऑप्शंस खुले हुए हैं। और अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग रिहा हो जाओ, बोल तो अपने अपने काम करने लग जाओ वर्ल्ड में, तो भी तुम्हारे लिए ऑप्शंस खुले हैं। हमें वो पता है कि मैं ये सब बोलने का अधिकार नहीं रखता, क्योंकि मैं एट द एंड मैं ही तुम सब लोगों को एक साथ लाया था और मैं ही तुम लोगों को बोलता कि मेरे को फॉलो करो। बट आज मैं तुम लोगों को डिसबैंड कर रहा हूं। जहां पे अपना स्पेस क्रू का वाइस कैप्टन बोलते एक्स वाइस कैप्टन अपने ड्यूस आता है और बोलता है कि टेंशन क्यों ले रहा है रे, हम सब तेरे साथ हैं, बोलते हम सब वाइट बियर्ड के क्रू में चलेंगे। और भाई ऐसा मौका कौन छोड़ेगा, बोलते 4 एम्परर में से एक बंदा उसके क्रू में तुम्हें शामिल होने का मौका मिल रहा है, मतलब पूरे वर्ल्ड में तुम्हें कोई टच भी नहीं कर सकता। उसके अपना ड्यूस उसको एक कपड़ा से दे रहा होता है, बोलते अपने एज को एक कपड़ा देता है जो बेसिकली अपने जॉली रॉजर बोलते एज के शिप का फ्लैग होता है, जो एज को देता है और बोलता है कि इसको आग लगा दो, क्योंकि अब वो लोग डिसबैंड हो रहे थे तो उस फ्लैग का तो कोई मतलब नहीं रखता। और एस उसको आग लगाते वक्त बहुत सारी मेमोरीज को सोच रहा होता है, जहाँ पे पहली मेमोरी आती है कि जब उन्होंने उस फ्लैग को बनाया था, जहाँ पे एस उसको बता रहा होता है कि इस फ्लैग के अंदर फ्लेम्स को भी रखना है अपने को, क्योंकि मैंने फ्लेम डल फ्रूट खाया है। फिर उसके बाद अपन लोग करंट डे पे आते हैं जहाँ पे वो दोनों एक एक कप बियर पीते हैं, और जहाँ पे अपना एस बोलता है कि मैं अपनी पूरी पीठ तेरे नाम करता हूँ, तू अपना सिंबल छाप सकता है मेरी पीठ पे, और मैं अपने आप को तेरे आश्रय में देता हूँ। और अपना एस ये भी बोल रहा होता है कि पता नहीं मैं कैसे शिप के ऊपर आ गया और कैसे ये सब चीज़ हो गया, बट एट द एंड जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। फिर वहीं पे अपना वाइट बियर्ड बोलता है कि मैं बहुत प्राउड हूँ कि तू पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और जॉली रॉजर भी तेरे पर बहुत ज़्यादा प्राउड होगा। उसके बाद अपना ईजो वो एक अनाउंसमेंट करता है कि फाइनली ये दोनों बाप बेटे का रिश्ता इन दोनों का संपन्न होता है, और उसके बाद वो दोनों फाइनली अब बाप बेटे बन चुके होते हैं। और फिर अपने को ये पोस्टर देखने को मिलता है जिसमें वाइट बियर्ड और एस दोनों खड़े होते हैं, और उन दोनों की बैक पे होता है अपने वाइट बियर्ड का लोगो। क्या ही बॉडी और कट्स दिख रहे हैं भाई। और फिर आते हैं हम लोग एक्चुअल करंट टाइमलाइन पे, जहां पे दिखाया जाता है ड्यूस को, जो बेसिकली ये सारी चीजें अभी तक सोच रहा होता है। बोलते हमने जो 4 एपिसोड देखे हैं वो किसी की मेमोरी देख रहे थे हम, जहां पे वो एस की सारी मेमोरी बोलते A to Z सारी मेमोरीज को रिलीव कर रहा होता है, जहां पर एस और लूफी दोनों बच्चे होते हैं और दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। वहीं पे जब वो एस से पहली बार मिला होता है, वहीं पे फिर जब एस अपना ब्लैक बियर्ड को पकड़ने गया होता है, फिर जब एस की मौत होती है, उसके जब एस और व्हाइट बियर्ड दोनों को दफनाया जाता है, वो सारी मेमोरीज उसके दिमाग में चल रही होती हैं। और उसके हाथ में होता है फ्लेम डायल, बेसिकली वही फ्लेम डायल है जिसके ऊपर एस अपना प्रैक्टिस करता होता है अपने फ्लेम डायल फ्रूट को इंप्रूव करने की। सो बेसिकली अपना ड्यूस बोलता है कि ये ऐसी चीज है तो दुनिया में सबसे खतरनाक फ्लेम कैरी करती है। फिर अपने ड्यूस को दिखाया जाता है जो समुद्र में मस्त अपनी शिप के ऊपर जा रहा होता है, शिप के बोट के ऊपर जा रहा होता है, जहां पर उसको कॉल आता है, और कॉल होता है मॉर्गन का, जो मॉर्गन बोल रहा होता है कि क्या ड्यूस तुम मुझे सारी स्टोरी प्रिंट करने का मौका दोगे। बोलते मैं एस की पूरी स्टोरी वर्ल्ड को सुनाना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ, बट अपना ड्यूस मना कर देता है, बोलता है कि नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। और वो सोच रहा होता है अपने लूफी और अपने साबो के बारे में कि अपने एस के 2 भाई और थे और शायद वो उनसे मिलना चाह रहा होता है, और उसके हाथ में होता है अपने लूफी का वांटेड पोस्टर। और यही पे अपना एस स्टोरी का पूरा पार्ट खत्म होता है। सो गाइस तुम लोगों को ये सीरीज कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बता देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज भाइयों अगर शेयर कर सकते हो तो आपके ऊपर बहुत बड़ी गनीमत होगी। और अगर बाय चांस तुम लोगों ने शेयर नहीं करा वीडियो को तो तुम्हारा वही हाल होगा जो अपने एस का हुआ था, और अगर तुम लोगों ने शेयर कर दिया तो तुम्हारा वही हाल होगा जो अपनी ईमू का हुआ था। सो सायोनारा।